जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं विष्णु वानखेड़े आपका फिर से एक नए वीडियो में सहर्ष से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भगवान शिव शंकर ने अपने भक्तों को प्रसन्न होकर उस भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया और वही ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं। वैसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, वो कौन से ज़िले में है, कौन से राज्य में है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और हाँ, जो छात्र स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी ये वीडियो है, भक्तों के लिए। और जो श्रद्धालु यात्रा करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो तो दोस्तों, जो भारत देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, उत्तर प्रदेश में 1 ज्योतिर्लिंग, गुजरात में 1 ज्योतिर्लिंग है, तमिलनाडु में 1 ज्योतिर्लिंग है, उत्तराखंड में 1 ज्योतिर्लिंग है और आंध्र प्रदेश में 1 ज्योतिर्लिंग है। तो अभी हम इस ज्योतिर्लिंग की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र सोमनाथ। ये वेरावल ज़िले में स्थित है और गुजरात राज्य में आता है। सोमनाथ मंदिर ये अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक सूर्य मंदिर का नाम है और इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और कुछ ग्रंथों में लिखा है कि श्री मल्लिकार्जुन का दर्शन मात्र करने से ही दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। ये मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में है। इन तीर्थ क्षेत्र को भगवान शिव के जो पवित्र स्थान है उसमें से श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। रुद्र सागर के तालाब के बाजू में ही ये मंदिर है। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एक मात्र मान्य शिवलिंग है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है। ओमकारेश्वर ये चौथा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है। ओमकारेश्वर का डोंगर नर्मदा नदी के नज़दीक भी है और उस नदी का आकार ओम जैसा है, इसके लिए वहाँ का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। यहाँ पर 108 प्रभावशाली शिवलिंग भी है और कुछ लोग ओमकारेश्वर में आकर नर्मदा नदी की परिक्रमा भी करते हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग है वैजनाथ। ये महाराष्ट्र में बीड जिले में स्थापित है और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन वैद्यनाथ जयंती रहती है। कुछ लोग परळी वैजनाथ भी कहते हैं और एक जागृत ज्योतिर्लिंग भी समझा जाता है। ये मंदिर चिरेबंदी है और बहुत बड़ा है। मंदिर के परिसर में बहुत लंबी सीढ़ियाँ भी है और भव्य प्रवेशद्वार ही। मंदिर का गाभारा और सभा मंडप ये एक ही तरीके के है, इसलिए सभा मंडप से ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। मंदिर के परिसर में 3 बहुत बड़ी कुंडें हैं।
छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जो खेड़ तालुका जिला पुणे में और महाराष्ट्र में राज्य में आता है। यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और यहीं से ही भीमा नदी का उगम ही होता है। यह भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और ये भीमाशंकर अभयारण्य में है। महाराष्ट्र का जो शेकरू प्राणी है वो इसी अभयारण्य में स्थित है। सातवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर, ये तमिलनाडु में और रामनाथपुरम जिले में स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग की एक कहानी बताई जाती है। पहली कथा के अनुसार भगवान राम जब माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने बालू से शिवलिंग की स्थापना की और विजय की कामना की और भगवान शिव की आराधना की। और तब भगवान शिव प्रकट हुए थे और श्री राम को विजय होने का आशीर्वाद दिया था। भगवान राम ने तब भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे वही स्थापित हो जाए और अपने भक्तों को अपना दर्शन देते रहे। भगवान शंकर श्री राम जी की बात को टाल नहीं सके और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। और ये ज्योतिर्लिंग समुद्र के तट पर ही है और जो भारत में 4 धाम है, उस धाम में से एक रामेश्वरम एक धाम है। 8वां ज्योतिर्लिंग है औंढा नागनाथ, ये महाराष्ट्र में तालुका औंढा जिला हिंगोली में स्थापित है। ये मंदिर हिमाड़पंथी है और नागनाथ मंदिर को बहुत ही अच्छे तरह से कोरीव काम किया गया है। यहाँ शिवरात्रि और विजयादशमी में बहुत ही यात्रिकरू आते हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर, कि जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में स्थापित है। गंगा नदी के तट पर वाराणसी ये बहुत ही प्राचीन शहर में से एक शहर माना जाता है और ये देश की सांस्कृतिक राजधानी भी मानी जाती है। और इस नगरी में काशी विश्वनाथ का वास्तव्य है। ये मंदिर शंकर के प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है और लोग सिर्फ केवल दर्शन के लिए नहीं आते, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी यहाँ लोग आते हैं और विश्वेश्वर के दर्शन लेते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, ये महाराष्ट्र में जिला नासिक में स्थापित है। यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला भी हर 12 साल में आता है और नज़दीक ही कुशीवर्ता का बड़ा तालाब है और गोदावरी नदी का उगम स्थान भी यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत से है। मंदिर बहुत ही सुंदर है और पुराना है। 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो उत्तराखंड राज्य में आता है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थापित है और हिमालय की पर्वतरांगा में है। यहाँ जाने के लिए बहुत ही रास्ता कठिन है और ये मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर ही बांधा गया है। हिंदू धर्मों में सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान केदारनाथ भी है। इस मंदिर की निर्मित पांडवों ने खुद की है और ज्योतिर्लिंगों से सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। और 12वां ज्योतिर्लिंग है घुसनेश्वर, कि जो महाराष्ट्र में खुलदाबाद तालुका और औरंगाबाद जिले में स्थापित है। शिवपुराण, स्कंदपुराण, रामायण, महाभारत इस ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख आता है। इस मंदिर के आजू बाजू में अजंता एवं एलोरा की गुफा भी है। इसी तरह भगवान शिव जिन जिन स्थानों पर विराजमान हुए उन्हें आज प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में गाना जाता है। तो दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंग का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए।